हमारे साथ है कांग्रेस नेता नसीम खान जी। सर, एक बैठक अभी चल रही है फिलहाल, क्या स्टेटस है, क्या अपडेट है, अब तक क्या नतीजा कुछ निकला इसमें? महाराष्ट्र की 28 महानगर पालिकाओं के चुनाव की आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक प्रदेश कांग्रेस में चल रही है और मराठवाड़ा हो, विदर्भ है, चाहे पश्चिम महाराष्ट्र हो, कोकण हो, आज शाम तक सभी महानगर पालिकाओं के जो इच्छुक उम्मीदवार हैं और उनके ऊपर चर्चा करके और किस किस जिले में किस किस पार्टियों से हम लोग वहां के नेता गठबंधन करना चाहते हैं, जो जवाबदारी पहले उनके ऊपर डाली गई थी, वो सारा रिव्यू लिया गया है और आज शाम तक महाराष्ट्र की महानगर पालिकाओं के 28 महानगर पालिकाओं का इस मीटिंग के जरिए सारा स्पष्ट हो जाएगा। सर, क्या कांग्रेस अकेले ही लड़ेगी इन सारी महानगर पालिकाओं पे या कोई साथ होगी पार्टी? नहीं, बहुत सारे अलग अलग जगह पे अलग अलग पार्टियों के साथ में गठबंधन, क्योंकि गठबंधन करने का फैसला हर जिले के नेताओं के ऊपर छोड़ दिया गया था और हर जिले में अलग अलग समीकरण है, अलग अलग वातावरण है। कहीं वंचित आघाड़ी के साथ गठबंधन हो रहा है, कहीं यूबीटी के साथ गठबंधन हो रहा है। तो इस तरह से अलग अलग दलों के साथ में अलग अलग महानगर पालिकाओं में गठबंधन करने की बात चल रही है और अंतिम दौर में वो चल रहा है, बातचीत चल रही है। मुझे लगता है एक आध दिन के अंदर कल शाम तक सारी परिस्थिति स्पष्ट हो जाएगी। शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस एक साथ आए हैं, क्या उनके आने से कोई फर्क पड़ेगा और शिवसेना के रवैये को किस तरीके से देखते हैं? आपके साथ अलायंस पार्टी रही 2 चुनाव में, लेकिन महानगर पालिका के चुनाव आते ही उन्होंने अपना अलायंस बदल दिया। देखिए, लोकल बॉडी का इलेक्शन है, हर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को मौका देना चाहती है। कांग्रेस पार्टी की यही भूमिका रही है शुरू से कि ज्यादा से ज्यादा हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको अवसर मिले और महानगर पालिका का चुनाव अकेले के दम पर, अकेले के बल पर लड़ा जाए। ये फैसला बहुत पहले से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान में रखकर मुंबई कांग्रेस ने लिया है। सर, आखिरी सवाल, शिवसेना, यूबीटी के नेता हैं या बीजेपी के नेता हो, कांग्रेस को वो कंपटीशन नहीं मान रहे, उनका कहना है कि कांग्रेस कुछ ज्यादा असर नहीं डाल पाएगी इन चुनावों पे, क्या कहेंगे? ये तो आने वाला समय बताएगा। भारतीय जनता पार्टी और शिंदे सेना के नेता बहुत हतोत्साहित हैं। भ्रष्टाचार की कमाई से जो चुनाव लड़ रहे हैं और जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र में नगर पालिका के चुनाव में आपने देखा कि वोट चोरी करके बनाई गई सत्ता और उस सत्ता से कमाया गया भ्रष्टाचार करके धन और उसका दुरुपयोग नगर पालिका के चुनाव में किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति आजकल यही चल रही है पूरे देश में और ये कर रहे हैं और उसको लेकर बड़े उत्साहित हैं। ये तो जनता फैसला करेगी कि आने वाले दिनों में जनता क्या चाहती है, इस समय बताएगा। बिल्कुल, तो कांग्रेस के नेता हैं, उनका कहना है कि ये जनता फैसला करेगी कि वो किसके साथ है, क्योंकि वो अभी भी बीजेपी को भ्रष्टाचारी पार्टी कह रहे हैं और उनका कहना है कि भ्रष्टाचार से ही बीजेपी जो है वो सारे चुनाव जीत रही है। लेकिन अब देखना होगा कि कांग्रेस की इस कथनी में जनता कितना साथ देती है और इसका निर्णय जो है वो 16 जनवरी को आ जाएगा। कैमरामैन साहिल चौहान के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।